जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है कुमार मुकेश सर 0.1 यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज की क्लास में जैसा कि हम लोग थंबनेल में देख चुके हैं जीरो लेवल मैथ। हाँ, तो ये क्लास होने वाली है बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल सिखाने वाली क्लास है भाई। आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप इस क्लास को रेगुलर मोड में लीजिएगा, ठीक है। लगातार ये क्लासेस चलेंगी जीरो लेवल से और अपर लेवल तक, सारे तरह के कंसेप्ट सवाल हर एक तरीके से यहाँ हल कराया जाएगा, ठीक है। देखिए, बिल्कुल बहुत लोग होते हैं जो पीछे की जो क्लास में पढ़ के आज वो भूल चुके हैं, तो हर एक चीज बिल्कुल जीरो से रिवीजन करते हम लोग चलेंगे। और इस क्लास को स्पेशल रखा गया है, ठीक है। तो स्पेशल होने के नाते आप क्लास को छोड़िएगा नहीं, हर एक चीज में क्लियर कराया जाएगा। कि देखिए, इस समय तो हमको लगेगा कि भाई ये तो हमने पढ़ लिया है, तो लेकिन पढ़ने से मतलब नहीं होता है, ठीक है। उस चीज को रिवीजन करना है और उस चीज को याद रखना है कि जीरो से अपर तक कहाँ तक कैसे और क्या, ठीक है। चलिए उस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास में शुरू करेंगे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस तरह की चीजों को पहले समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग सिंबल समझ लेते हैं, क्योंकि हम एक क्लास आपको सिंबल वाला दे भी चुके हैं, जितने सिंबल होते हैं, ठीक है। चलिए एक सिंबल समझते हैं, जिसे बोलेंगे हम क्या, चिन्ह। मैथ में लगभग लगभग हमेशा यूज होने वाले चार चिन्ह हैं। कौन कौन से? एक को बोलते हैं जोड़, ठीक है। एक को बोलते हैं जोड़, इसको बोलते हैं एडिशन, ठीक, या जोड़ना हो जाएगा, ठीक। एड मतलब जोड़ना, ठीक। यहां देखिए इसके बाद हो जाएगा घटा, ठीक। इसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद होता है क्या, गुणा भाई। इसके बाद होता है गुणा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। इसके बाद होता है क्या, भाग, ठीक है। भाग को बोल देते हैं क्या, डिवाइड, ठीक है। ये सब एकदम बिल्कुल पहली क्लास वाला बच्चा पढ़ता होगा। यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं पढ़ लिया हूँ तो ये चीजें क्यों पढ़ाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ लिए हैं वो याद ही हो, ठीक है। तो स्पेशल इस क्लास को लेके आया गया होगा, लगभग 20-25 से क्लास होंगी, हर एक चीज रिवीजन करा दिया जाएगा, ठीक है। एक तरह से समझिए क्लास रिवीजन वाली है। और रिवीजन करने के बाद आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, 1 से लेकर 12 तक, चाहे आगे कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है, ठीक है। तो आप लोग समझिए। तो यहाँ देखिए, जोड़ का क्या होता है सिंबल, ये होता है। और घटाना का ये होता है माइनस, ठीक है। गुणा का ये होता है, ठीक है। और भाग का क्या होता है, भाग का ऐसा सिंबल होता है, ठीक। इन सब चीजों को आप बिल्कुल पहली क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए एक एक चीज को हम समझते हैं। देखिए जोड़ना बहुत ही आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस बार बार किया जाएगा। जैसे 5-5-10 रेगुलर, अगर हम लोग रेगुलर मोड में इस चीज को क्लियर करते हैं, देखते जाते हैं, तो क्या होता है, कभी भी आपके माइंड में सेट हो जाता है कि कैसे कैलकुलेशन करना है। सवाल को हल करते समय चाहे आपके जितने भी किसी के आसपास बैठे हैं, तो वो लोग आपसे क्या करते हैं, हिसाब पूछ देते हैं। तो उस चीज को बताने में बहुत ही क्लियरली क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो होता है, ये जीरो लेवल वाली चीजें, ये सब वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। सवाल को हल करने के लिए माइनस प्लस इस तो नॉर्मल सी बात है, बहुत छोटी बात है, यहाँ समझिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जोड़, ठीक है। तो देखिए, जोड़ को जोड़ने के लिए मैं समझ रहा हूं कि आप पढ़े होंगे छोटी क्लास में, लेकिन यहाँ पे क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक। यहाँ देखिए 5 6, ठीक है। इस तरह का होता है कोई एक संख्या। इसके बाद ले लीजिए एक और संख्या, 4 3 2 1 1 ले लीजिए, ठीक है। इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक। 6 1 7, 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6 और 5 6 9, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरह दिया है तो हमको पता चल गया कि भाई जोड़ना है, जोड़ ले रहे हैं, ठीक है। अब समझिए इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, रो, ठीक है। जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पंक्ति, ठीक है, पंक्ति। इसे बोलते हैं कॉलम, कॉलम, इसे बोलते हैं कॉलम।
कॉलम मतलब होता है स्तंभ। बात को समझिएगा भाई, चीजों को समझते चलिएगा। पंक्ति और स्तंभ में क्या अंतर होता है? पंक्ति यानी एक कतार होती है भाई, ठीक है। पंक्ति मतलब एक कतार होती है, एक कतार में बैठे हैं सब। जैसे यहाँ देखिए हमने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। तो हम पंक्ति में इसको लिख रहे हैं, लेकिन 1 2 3 4, यहाँ चीजों को समझिएगा। कॉलम वही वाला कॉलम जो आपके घर में बोला जाता है कि ये कॉलम है, ठीक है। वही वाला कॉलम देखिए ऐसे है कॉलम, और पंक्ति ऐसे है, ठीक है। तो हमारा ये क्या दिया है? ए दिया है पंक्ति में और ए दिया है पंक्ति में, ठीक है। अगर पंक्ति में ही दो संख्या दे दे, जैसे 15 22 और प्लस का 18 24, ठीक है, और कह दे इक्वल टू आप बताइए, ठीक है। तो ए भी तो जोड़ के अंतर्गत आएगा, ए भी तो जोड़ है ना भाई, ठीक है। ए आपका क्या दे दिया? रो और कॉलम दोनों में, लेकिन ए आपका केवल रो में दिया है, और रो में ही हमको जवाब दे देना है। तो यहाँ से 4 2 6, ठीक है। यहाँ से 2 2 4, यहाँ से 8 5 13 का 3 हासिल 1, और 1 1 2 1 3, ठीक है। चीजों को समझते चलिएगा। तो ये चीज तो क्लियर हो गया, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ठीक है। जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। सिंपली देखिए हम लोग जोड़ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सिंपल जो जोड़ है यही पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो जीरो के साथ आता है, जैसे 5 0 7 0 8 0 6 0, इसको जोड़ने के लिए समझिएगा, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? जीरो। इसके बाद 7 में 6 जोड़ेंगे, 7 6 13 होता है। यहाँ 0 0 0 होता है, और यहाँ पे 1 आ गया तो 1 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 यहाँ से। तो जीरो के साथ भी किसी जीरो के साथ जीरो को जोड़ेंगे किसी नंबर को, तो कैसे होता है, इस चीज को समझ लिए। इसके बाद समझिएगा हम लोग बात करेंगे क्या, बात ये भी तो हम बताएंगे कि अगर रूट में हो, अगर रूट में हो तो इसको कैसे हल करते हैं, रूट वाला जोड़। तो इस सब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ समझते चलते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं माइनस यानी सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। चलिए, तो सब्ट्रैक्शन वाले पोर्शन में क्या होता है, जैसे सेम यही वाला प्रोसेस, 52 224 में 31 122 हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। 4 में से 2 गया, कभी भी देखिए कभी भी किधर से आना रहता है इसमें, दाहिने साइड से, ठीक है, दाहिने साइड से। और ये इकाई के स्थान पे आता है दहाई, सैकड़ा, हजार। इस इन सब चीजों को समझते ही होंगे। कोई मान लीजिए संख्या दे दिया है 12 24 28, ठीक है। अब पूछे कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, ठीक है। तो इकाई के स्थान पे देखिए यहां से चलते हैं हम, इसको बोल देते हैं इकाई, इसको बोल देते हैं दहाई, इसको बोल देते हैं सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा। इसको बोल देते हैं हजार, और इसे बोल देते हैं 10,000, ठीक है, 10,000, ठीक है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ए वाला है, ठीक है। ऐसे चल रहा है, ए लाख पे आ गया आपका। चीजों को समझते चलिएगा। तो यहाँ देखिए 4 में से 2 जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच रहा है, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। चीजों को समझते चलिएगा। यानी 52 224 में से 31 122 घटाने पे 21 102 बच रहा है, ठीक। अब ऐसे हम अगर एक पंक्ति में दिया है, यानी किस में, रो में, तो चलिए 28 924 को घटा दीजिए, 28 924 में से 12 213 घटा दीजिए, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा, क्या बच जा रहा है भाई, 1 बच जा रहा है, ठीक। यहाँ 2 में से 1 जा रहा है, 1 बच जा रहा है। यहाँ 9 में से 2 जा रहा है 7, और यहाँ 8 में से 2 जा रहा है, तो क्या बच जाएगा, 6 2 8 होता है, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी 16 711। इस तरह की सब चीज़ों को समझते चलिएगा, ठीक है। देखिए जोड़ घटाना तो भाई बहुत छोटा चीज़ है, गुणा भाग, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बाकी हमारी क्लासेज भी चल रही हैं, क्लास 10th वाली क्लास चल रही है, 9th वाली भी चल रही है, ऐसे सब चल रही है, ठीक है। आपको
हर एक चीज़ अवेलेबल होगा। ठीक है, थोड़े से धैर्य बनाने की ज़रूरत है और आपके पास सब कुछ पहुंच के जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं किस पे। आगे हम लोग बात करेंगे गुणा पे। ठीक है, गुणा पे। ठीक है, चलिए देखिए, दे देगा अगर 15 22 07, 15 22 07 गुणे दे दे आपको 73। चलिए गुणा करके दिखाइए भाई, ऐसे कर देगा। ठीक है, तो 7 तरीके होता है, 21 का एक हासिल क्या बचे 2। ठीक है, तीन, तीन का जीरो में देखिए, यहाँ एक चीज और समझिए, लिख दे रहे हैं किसी भी संख्या का ये नोट करके आपको लिख रहे हैं स्पेशल, आप कहीं किनारे पेज पे नोट कर लीजिएगा। किसी भी संख्या का जीरो में गुणा करने पर उत्तर जीरो प्राप्त होता है। क्या समझे? यानी कितना भी बड़ा संख्या हो, जैसे हमने लिख लिया 12 24 28 936 ठीक है, गुणा हम लोग कर लिए भाई जीरो। सोचिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इतनी बड़ी संख्या को एक अकेला जीरो बना के जीरो कर दिया। ठीक है, कैसे देखिए, जीरो का 6 में गुणा करेंगे, जीरो का 6 में करेंगे जीरो, जीरो का 2 में करेंगे जीरो, 9 में, चाहे किसी भी संख्या में करना वह हमेशा क्या देता है, जीरो देता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझिएगा। यहाँ आया तो हम लोग देखिए, हम लोग क्लास लेते चल रहे हैं, जो चीज़ जहाँ पे आ रहा है उस चीज़ को हम समझाते चल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए 7 तरीके 21 का एक हम लोग ले लिया हासिल 2, और यहाँ पे बच जाएगा 3 का जीरो में करेंगे जीरो देगा, और यहाँ पे जो 2 बचा है ला के यहाँ नोट कर देंगे। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 3 दूना क्या होता है 6 होता है, तो 3 दूना फिर 6, और 5 3 15, और यहाँ पे एक बच गया, 3 एक 3 4, 7 7 49 होता है। देखिए यहाँ पे गुणा करते समय एक चीज ध्यान देना होता है कि देखिए, जिससे गुणा करें ठीक उसी के सामने से लिखना शुरू करें। यानी 3 का कर रहे थे गुणा सब में तो 3 के सामने से ऐसे लिखते आए, लेकिन 7 से कर रहे हैं तो 7 के सामने से, ये नहीं जिसमें कर रहे हैं उसके सामने से, ऐसा कुछ नहीं, जिससे कर रहे हैं उसी के सामने से। 7 से कर रहे हैं तो 7 के सामने से, यानी देखिए, तो 7 7 49 का 9 हासिल 4। ठीक है, 7 में जीरो का करेंगे भाई तो जीरो होगा, और 4 को यहाँ लाके नोट कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 7 दूना 14, तो 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14, 15 का 5 हासिल 1, 7 पचे 35, 1 36, 6 हासिल 3, और यहाँ देखिए 7 1 7 3 10। ठीक है, अब इन चीज़ों को जोड़ लीजिए, इन चीज़ों को जोड़ लीजिए तो एक हो जाएगा। देखिएगा, बहुत ही रोचक सवाल है, बहुत ही अट्रैक्टिव सवाल है। एक हो जाएगा, 9 2 क्या हो जाएगा 11, 11 का क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, और हासिल एक बचेगा। 6 और 4 10, एक 11 का एक हासिल एक, 6 4 10 एक 11 का एक हासिल एक, 5 5 10 एक 11 का एक हासिल एक, 6 4 10 एक 11 का एक हासिल एक। यहाँ बोलिए तो भाई 10 और जो ये बचा एक 11। ठीक है, चीज़ों को समझे तो याद कर लीजिएगा, 15 22 07 में 73 का गुणा करने पे केवल क्या प्राप्त होता है, एक 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 प्राप्त होता है। और इतने बड़े हम लोग गुणे को भी समझ लिया, यानी मल्टीप्लाई को भी समझ लिया। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा कोई संख्या लेते हैं 15। ठीक है, 15 संख्या लेते हैं, और 15 में किसका 5 का, 15 में किसका 5 का। तो देखिए होता है क्या, ऐसे हम रो और कॉलम वाली बात करते चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 15 चौको 60, और 15 पचे 75। ठीक है भाई, चीजों को समझिएगा, 15 पचे 75, यहाँ देखिए 16
और गुणे 2। ठीक है, 16 दूना होता है 32। अब हम भाग वाले पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो भाग वाले पोर्शन को देखने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे भाग को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए, तो हम जो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे, यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे और यहाँ पे, इन चीज़ों को क्या बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो जानना जरूरी होता है, एक चीज़ यहाँ बचता है। देखिए, इसे हम बोल देंगे क्या, इसे बोलते हैं भाजक। इसे क्या बोलते हैं, भाजक भाई। इसे बोलते हैं क्या, भाज्य। ठीक है, जिस इसे बोलते हैं क्या, भाज्य, क्या, भागफल। ठीक है, भागफल। और इसे बोलते हैं शेषफल। जैसा कि हम लोग यहाँ कोई संख्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं 36, यहाँ एक संख्या लेते हैं 36 और 36 को 9 से भाग देते हैं। ठीक है, 36 को जब हम लोग 9 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 9 चौको 36। ठीक है, 36 में से 36 जाएगा 0 0। यानी कहने का मतलब है मेरा भाजक कितना था, 9 था, और भाज्य था 36, तब जाके हमें भागफल कितना मिला, भागफल मिला 4, और यहाँ पे शेषफल मिला 0। ठीक है, चीज़ों को समझ लिए कि नहीं, चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा रिवीजन के लिए बताया जा रहा है। बाबू ये मत समझना कि सर ये सब हम पढ़ चुके हैं, हमें आता है, इस चीज़ को क्यों बता रहे हैं। कभी कभी ना बहुत छोटी चीज़ दिमाग में नहीं आता है, बहुत छोटी छोटी बातें दिमाग में नहीं आती है और इतना बड़ा दिमाग में आता है। तो ऐसा कुछ नहीं, छोटे बड़े सब बातें दिमाग में, सवाल को हल करते समय हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं समझिएगा। एक बूंदी की भी जरूरत कहीं पड़ जाती है। ठीक है, एक बूंदी की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए हर एक चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ देगा, आपसे एग्जाम में पूछ देगा भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं और भागफल किसे कहते हैं, आप खुदे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, जब याद रहेगा तब ना किसको बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे इस तरह से समझ लीजिए कि जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक है, उसे हम भाजक बोलते हैं, और जिसको दे रहे हैं उसे भाज्य बोलते हैं, और जो प्राप्त हो रहा है वो भागफल हो रहा है, और नीचे जो बच जा रहा है वह होता है शेषफल। ठीक है, चीज़ों को समझ लिए कि नहीं, चीज़ों को समझ लिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग नॉर्मली पहली क्लास थी, तो यहीं पे क्लास को क्लोज किया जा रहा है। कल से बहुत ही बेस्ट, जैसे जोड़ ही होगा लेकिन अंडर रूट करड़े वाला होगा, कैसे हर एक टाइप का, दशमलव वाला, हर एक टाइप का आपको मिलेगा कंटेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। रेगुलर क्लास को लेते रहिएगा, एक रिक्वेस्ट रहेगी, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर तो भाई दबा के करो, क्योंकि शेयर करोगे तो बहुत बच्चों के पास ये जाएगी, और उन लोगों को बीती बात, जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि जो भूल गया उसे याद करने का एक मौका है। इस वीडियो से वो लोग बहुत चीज़ों को याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।